अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब आज पफ पेस्ट्री बनानी थी चाय के साथ। ये कल शाम का क्लिप है। कल शाम की चाय के साथ मैंने पफ पेस्ट्री बनाई थी। तो उसके लिए मैंने ये पेस्ट्रीज़ तो पहले ही लेके रखी थी, वीकेंड पे लाई थी। उसमें से मैंने 5 निकाल ली और ये बड़ा अच्छे यहाँ मिलती है कि दरमियान में सेपरेशन होती है, कागज़ रखा हुआ होता है जिसकी वजह से ये आपस में चिपकती नहीं है। और अगर मेल्ट भी हो जाए, जैसे हम दूर से जाते हैं लेने, तो इतनी देर में ये मेल्ट हो जाती हैं और चिपक जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लास्टिक की वजह से ये चिपकी नहीं और अलग-अलग हो गई। बस 5 पैटीज़ मैंने बनाने थे। ओवन के ऊपर मैंने सामान रखा हुआ था। सबसे पहले ओवन जलाने से उसको हटाना ज़रूरी था, वरना ज़ाहिर है ऊपर प्लास्टिक की चीज़ें थी वो जल जाती और मेरा ओवन भी ख़राब होता, उसके सुराख वगैरह ज़ाहिर है बंद हो जाते। बहरहाल सारा सामान उठाने के बाद प्लास्टिक मैंने हटा दिया था और प्लास्टिक हटाने के बाद मैं ओवन का टेम्परेचर सेट करी हूँ। ऊपर नीचे वाली ग्रिल जलाई थी। सेंटर में रैक में रखूँगी मैं ट्रे और जनाब 210 पे मैंने ओवन को आधा घंटा पहले गर्म होने रख दिया। जब तक ओवन गर्म हो रहा है अंडे मैंने फ्रिज में लगा दिए, जो बाकी बचे वो बास्केट में डाल के और फ्रिज में रख दूँगी ताकि काम आ जाए। और एक अंडा जो टूटा हुआ था, मैंने बड़े सियानपने का मुजाहरा करते हुए उनका इसको निकाल के डब्बी में रख लेती हूँ। लेकिन यार ये तो इस कदर गंदा अंडा था, ख़राब था, सारी बू आ रही थी, ज़ाहिर है उसको फेंक दिया। और ये जनाब मैंने अब पैटीज़ को फिल करने लगी हूँ और ऊपर से उसको उस अंडे की एग वॉश करूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डालकर इसको पतला कर लिया और इससे बड़ी अच्छी हल्की सी क्रिस्प बनती है। ये वही मटेरियल है जो मैंने एक दिन पहले पैटीज़ के लिए बनाया था। 5 पैटीज़ में मैंने भर लिया और आप कहेंगे प्लास्टिक है वो इतना बटर पेपर इतना छोटा लिया है, वो इसलिए कि 5 जो पैटीज़ थे, बाकी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी। जो बाकी बचा था उसको मैंने 5 पैटीज़ के हिसाब से 3 मतलब फूड ग्रेड प्लास्टिक बैग्स में डालकर और फ्रीज़र में रख दिया ताकि फिर काम आ सके। नीचे तो इतनी देर में ख़राब हो जाता। ओवन को आधा घंटा हो चुका था, इसको मैंने पैटीज़ रख दिए थे और तकरीबन 20-22 मिनट में बड़े अच्छे ये देख लें पैटीज़ माशाल्लाह तैयार हो गए थे गरम गरम। लेकिन आज हस्बैंड साहब जो हर चीज़ गरम और ताज़ी खाते हैं वो लेट हो गए थे। उनका कोई काम ज़्यादा हो रहा है आजकल डिस्पेंसरी में, जिसकी वजह से वो लेट हो गए थे। खैर जब आए मैंने ओवन से नहीं निकाले और उनको फिर क्या है वो चिली गार्लिक सॉस के साथ दे दिए। अब शाम का वक्त था और मुझे बनाने थे चिकन पैटीज़। उसके लिए मैंने सबसे पहले चिकन का कीमा, क्योंकि ब्रेस्ट जो है वो ड्राई होती है, तो मैंने क्रीम 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून मायोनीज़ डाली, नमक डाला और काली मिर्च डाली। ये इसलिए डाला है, एक तो पैटी सुकड़ता नहीं है, दूसरा जूसी बनता है। और इसके अलावा चिली फ्लेक्स मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाले थे और साथ पार्सले डाला था। ड्राइड पार्सले था तो मैंने पूरा ही डाल दिया, तकरीबन 1 टीस्पून फुल होगा। इसके अलावा लेमन जूस डाला था और माशाल्लाह उसके और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। सब चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो गई तो मुझे ख़्याल आया कि मैंने ना बर्गर के लिए बर्गर मसाले का पैकेट लिया हुआ था कनौर का, काफ़ी अरसे से अभी तक यूज़ नहीं किया था। मैंने उसको टेस्ट करके देखा वैसे मुँह हाथ से, तो वो जनाब इतना मज़े का नहीं था, फजूल सा ही था। फिर भी मैंने अब पैसे ख़र्च किए तो उसको मैं यूज़ करने के लिए आधा पैकेट इसमें डाल दिया। कोई टेस्ट में इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, जो मैंने अपने मसाले ऐड किए थे उन्हीं का ही टेस्ट आ रहा था। अरेबिक बर्गर मिक्स होगा इसलिए कि वो लोग तो स्पाइस यूज़ ही नहीं करते, बहुत कम स्पाइस यूज़ करते हैं। बस ये जनाब प्याज दोपहर को जो काटे थे कुछ वो बचा हुआ था, उसी को मैंने बर्गर में डालने के लिए रख लिया। बर्गर के लिए मैंने जनाब ये मस्टर्ड सॉस ली थी और प्याज और बर्गर बन थे। फ्रूट मेरी टोकरी में ख़त्म हो चुका था, बस ये थोड़ा सा रह गया था, वो मैंने जाके
अपनी टोकरी को फिल कर दिया। 3 एप्पल थे और थोड़े से किन्नू थे। लास्ट टाइम जो मैंने किन्नू लिए थे वो साइज़ में बहुत छोटे थे और खट्टे तरीन दुनिया के किन्नू थे। बहरहाल ज़ाया तो नहीं किए, खा तो लिए, लेकिन गले पे भी उसका थोड़ा बहुत असर हुआ। बहरहाल 4-5 किन्नू ये थे, ये निकाल दिए फ्रिज में। तो वाला तो फ्रूट ना मज़े का होता है और ना खाया जाता है। एक किन्नू में ये देखें कट पड़ा हुआ था, मेरे ख्याल में बेकार होगा इस जगह से, या पता नहीं खाने के काबिल था कि नहीं। बहरहाल फ़िलहाल तो मैंने रख दिया। सबसे पहले बर्गर बना रही थी, 8:30 रात के बज चुके थे। बेटी के लिए बटर में बनाया था और साथ थोड़े से मसाला फ्राइज़ थे, वो फ्राई किए। बर्गर का असल जायका बटर में ही आता है, लेकिन ज़ाहिर है कि हम लोग अब एज के इस हिस्से में हैं या इतनी एक्सर्शन नहीं होती कि हम ऐसी चीज़ों को हज़म कर सकें। हमारी तो फ़ैट ही डिपॉज़िट होता है, इसलिए उसके लिए तो मैंने इसमें बना दिया था बटर में। और उसको सॉस भी सिर्फ चिली गार्लिक सॉस ही लगानी होती है, तो वो लगा के और साथ पैटी और प्याज रख के वो और चिप्स दे दिए थे। और बाकी जनाब ये जो है क्या कहते, अपने लिए जो मैंने बनाया था उसमें हल्की सी मायोनीज़, चिली गार्लिक सॉस और मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस मुझे बहुत अच्छी लगती है और वैसे उसका टेस्ट भी बर्गर में बहुत अच्छा आता है। एक बर्गर से तो कुछ नहीं होने वाला था, सारी रात गुजारनी होती है, तो मैंने थोड़ा सा अपने लिए स्ट्रॉबेरी का शेक, क्योंकि मैंने फ्राइज़ नहीं खाती, मैं इस तरह फ्राइड नहीं खाती, हल्के ऑयल में तले हुए जो तवा आलू होते हैं या तो आलू की भुजिया वो खा लेती हूँ। तो बस मिल्क शेक साथ पी लिया था।